जनता ने ये बता दिया कि सरकार मंत्री बना सकती है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके बिना जीते हुए, लेकिन एमएलए नहीं बना सकती। स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि वहां की जनता ने दी है। ये उनका परिवार है। भाई रूपेंद्र सिंह कुन्नर 12,600 मतों से वहां से जीत करके राजस्थान की विधानसभा में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके कारणों की समीक्षा करेंगे बहुत जल्दी आपको बताएंगे। कहीं कहीं सहानुभूति एक कारण हो सकता है, इसकी समीक्षा करेंगे। नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी रंग की, जिसमें गंगानगर जिले के श्री करणपुर के फैसले की बात करेंगे हम। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की निधन की वजह से इलेक्शन के दरमियान इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गया था और उनके बेटे को टिकट कांग्रेस ने दिया। भाजपा ने अपने पूर्व प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कंटिन्यू रखा और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के ही बागी चुनाव लड़े। रिजल्ट कांग्रेस के खाते में गया है। 11,283 मतों से कांग्रेस वहां पे विजय हासिल हुई है। कांग्रेस काफी गदगद है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इससे में घबराने की कोई बात नहीं है। हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। चले, क्या कारण रहे, क्यों ऐसा रहा? सरकार में आने के बाद टीटी साहब को मंत्री भी बनाया गया। इलेक्शन के दरमियान कांग्रेस ने इस पे निशाना भी साधा और कहा कि ये गैर संवैधानिक है और कमीशन को शिकायत भी की, लेकिन जनता ने उसे खारिज कर दिया। शिकायत को नहीं, टीटी साहब को। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रामकुमार वर्मा साहब भाजपा से हैं, पूर्व सांसद हैं। हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हैं। हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ में हैं। वर्मा साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। पूरा इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन के दरमियान टीटी साहब को मंत्री बनाया जाना, राज्य मंत्री बनाया, कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन भी किया। कई लोगों ने कहा भी कि ये गैर जरूरी है और ये आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपकी पार्टी को लगा और कहा कि बिल्कुल बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है ऐसा आपको कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी सत्ता में आई, मोदी जी की गारंटी की भी बात हुई, लेकिन ये सीट बीजेपी के पाले में नहीं आ पाई? ये सही है। और योगेंद्र जी, मैं आपको ये कहना चाहूँ कि जनता ने जो निर्णय दिया है श्री कर्णपुर सीट के लिए, उसका हमारे सरमोर है। और मैं यूँ कहूँ कि हमारे जिस तरह का सुरेंद्र टीटी जी का प्रत्याशी के रूप में वहाँ खड़ा किया, उसके बाद में उनको मंत्री बनाया गया, वो संवैधानिक भी है, कानून प्रक्रिया के तहत था, तो उसमें कोई गलती नहीं थी। रही बात ये कि इसके अंदर जीत हमारी नहीं हुई, इसमें दोहराई नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस पर हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन जो होता है, हर हार जीत के बाद में जो होता है तो उस पर समीक्षा करती है। चाहे जीत हमारी नहीं हुई है, हार जीत, और अगर हारे भी हैं तो कम वोटों से भी हारे, फिर भी उस पर समीक्षा की जाती है संगठनात्मक दृष्टि से गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये एक सहानुभूति, क्योंकि राजस्थान की जनता और भारत की जनता एक भावनात्मक अटैचमेंट रखती है, और भावना जब इमोशनल में आकर के, और जिस तरह से गुरमीत सिंह जी का दुर्भाग्यवश जिस तरह का निधन हो जाना, और उसी की सहानुभूति के कारण से कांग्रेस को न केवल ये गुरमीत सिंह जी को ये सीट गई है, मैं ऐसा मानता हूँ। और दूसरा देखा जाए तो हमारा मत प्रतिशत देखे, कुल मिला के देखो तो हमारा मत प्रतिशत घटा नहीं है,
तो ये कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी भारी जीत नहीं, हमारे लिए एक सीट जरूर गई। जीत जाने का भी मतलब है उसमें चिंतन और मंथन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एक संगठनवाद ढांचे के अंदर एक निरंतर प्रक्रिया है। तो मैं मानता हूं कि ये जीत कोई कांग्रेस की जीत नहीं, कोई बड़ी भारी इनके लिए वो नहीं हुआ, सिर्फ सहानुभूति के कारण से ये जीत हुई है जो गुरमीत सिंह जी को ये जीत जाती है। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा कि सिंपैथी के नाते रुपेंद्र पाल सिंह जीते हैं, क्योंकि गुरमीत सिंह जी हमारे यहाँ पे भावनाओं के साथ अटैचमेंट होता है लोगों का, इलेक्शन में वही कुछ दिखाई दिया, इसी कारण से कांग्रेस जीती है। इसमें बीजेपी या उनके सिद्धांतों की कोई हार नहीं है। रामकुमार वर्मा साहब को आपने सुना। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक करणपुर विधानसभा चुनाव की बात है तो निश्चित रूप से करणपुर की जो जनता है उन्होंने जो पर्ची आलाकमान है या जो मोदी जी की गारंटी है कि हमने एक आपके प्रत्याशी को मंत्री बना दिया, उस गारंटी को करणपुर की जनता ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि आप मंत्री तो बना सकते हो लेकिन विधायक बनाने का जो गारंटी है वो जनता के पास ही है। और जनता ने आज बता दिया और वास्तव में आज लोकतंत्र की जीत हुई है और करणपुर की जनता ने संवैधानिक मान्यताओं की रक्षा की है। आज मैं आपको बता दूं कि देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ, आज 75-76 सालों का हमारा लोकतांत्रिक इतिहास है, डेमोक्रेसी है, उसमें कभी भी चलते चुनाव के अंदर जब आचार संहिता लगी हुई हो किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाकर या उसको विभाग आवंटित कर दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसी नाते हमने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, चूंकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में या इस तरीके से कि भाई किसी को वो नहीं बनाया जाए। लेकिन आप जब एक किसी प्रत्याशी को जब गाड़ी तक यूज नहीं कर सकते, चाहे वो मंत्री हो चाहे कुछ भी हो, उस क्षेत्र के अंदर डाक बंगले में भी नहीं रह सकता, तो फिर आप उसको मंत्री जैसा प्रलोभन देकर आपने चुनाव जीतने की भरसक कोशिश की, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने आपको आईना दिखा दिया। तो ये वास्तव में मोदी जी की गारंटी खारिज हुई है और मैं करणपुर की जनता को वास्तव में पूरे नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस को जिताकर ये तय कर दिया। और ये आप कह रहे थे कि इनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, अरे वोट प्रतिशत आपके पिछली बार जो ये सुरेंद्र पाल सिंह टिटी थे ये तो तीसरे नंबर पे थे, तो बढ़ा इस बार बढ़ा, लेकिन आप देखिए ना मंत्री हारा है। आप ये देखिए, अगर नैतिक जिम्मेदारी हो तो जिन्होंने इसको मंत्री बनाया उनको इसके लिए आके माफी मांगनी चाहिए कि हमने गलत फैसला लिया। आज यहां पर मंत्री हारना मतलब क्या है? मोदी जी ने जिस आदमी को मंत्री नियुक्त किया, पर्ची बनाकर आपका कितने दिनों में मंत्रिमंडल बना? 3 तारीख को चुनाव का परिणाम आता, 30 तारीख को मंत्रिमंडल बना, उसके बाद में विभागों के आवंटन भी आपके 5-6 दिन 7 दिन बाद हुए। और जनता देखिए 1 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जनता ने इतना, मतलब 11,283 वोट कोई कम वोट नहीं होते हैं। आज आप देखिए ना, आपने क्योंकि जनता से जो झूठे वादे किए या जो भी किया, जनता ने आपको आज आईना दिखा दिया है और आने वाले तमाम चुनाव में यही हश्र होने वाला है, क्योंकि आप झूठ बोलकर, प्रलोभन देकर जनता को बरगलाना चाहते हैं। मंत्री बनाकर आप उस सीट को जीतना चाहते थे, लेकिन जनता ने उस सीट को, कांग्रेस को जिताकर आपको आईना दिखाया। दशरथ, क्या लगता है आपको कि कुछ दिन के लिए ये माना जा सकता है कि सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस को के लिए ये सीट एक ऑक्सीजन का काम कर सकती है? असेंबली सेशन भी होने वाला है अगले वीक, तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एक उत्साह कांग्रेस का बना रहेगा। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को संजीवनी मिली है लोकसभा चुनाव से पहले। खास तौर पे अगर इस जीत को देखें तो रामकुमार साहब ने एक चीज बड़ी गंभीरता से कही कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मंत्री बनाया गया। मैं मानता हूं संवैधानिक प्रक्रिया, लेकिन नैतिकता कोई चीज होती है। अगर आप चुनाव से पहले 30 आदमी मंत्री बनेंगे, चुनाव से पहले चलते चुनाव में आप 30 आदमियों को मंत्री बना दीजिए, आप सोचेंगे कि 30 सीटें हमारी आ जाएगी, ये संवैधानिक हो सकता है। नैतिकता को लेकर निश्चित तौर पे जब ये हो रहा था उस वक्त कई तरह की चीजें या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य वाले राजनीतिक पंडित है या जानकार है, वो इसे मान रहे थे कि बीजेपी बहुत जल्दबाजी कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलते चुनाव में अगर आपके पास सत्ता को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी या सीटों को लेकर कोई दिक्कत थी, 115 सीटें थी और आपसे आपकी सरकार बन गई, मंत्रिमंडल बन रहा था, लेकिन एक आदमी को आपको मंत्री बनाना था, वहां चुनाव जिताना था, आपने उसको मंत्री बना दिया। चलते चुनाव में, खासकर इस चुनाव में, चलते चुनाव में आपने उस आदमी को मंत्री बनाया और वो फिर मंत्री चुनाव हार गया, ये एक बड़ी बात है। ये डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें निश्चित तौर पे नेताओं को सोचनी चाहिए। और खास तौर पे कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो इसी माह 19 तारीख से विधानसभा का सत्र आउट होने वाला प्रस्तावित है। उस सत्र में निश्चित तौर पे कांग्रेस आक्रामक होगी इस इशू को लेकर, क्योंकि 69 सीटें थी, अब 70 सीटें कांग्रेस के पास हैं।
तो कांग्रेस इस इशू को लेकर आक्रामक होगी और कांग्रेस के नेताओं, खासकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा की तरफ से जो आज ट्वीट किए गए, बयान दिए गए, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। इसका मतलब यही है, उनका ये मानना है कि भले ही संवैधानिक दायरा आपने अपनाया हो, हम संवैधानिक दायरे में जाकर हमने बाकायदा इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग के समक्ष किया, हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जनता ने आपको आईना दिखाया और वो नैतिकता का। इस लिहाज से हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टियों को भी इस तरह की चीजों को सोचना चाहिए कि चलते चुनाव में आप किसी व्यक्ति को अगर मंत्री बनाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको फिर देखने को मिल सकता है, खासकर जनता के हाथों से। जी, मैं एक चीज यहाँ बड़ा फेरबदल देख रहा हूं रामकुमार जी। 11,940 वोट प्रतिपाल हैं वो आम आदमी पार्टी के। अक्सर ये देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटती है। ये वोट अगर बीजेपी के खाते में होते शायद बीजेपी जीतती, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि अगर ये नहीं लड़ते तो हमारी जीत कम से कम 20 से 30 हजार की होती। ये हम मानते हैं कि हमारे वोट कटने से पब्लिक में सहानुभूति के साथ साथ लहर भी थी। अगर कुन्नर साहब खुद लड़ते तो भी चुनाव जीतते, क्योंकि जैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया। देखिए, ये कांग्रेस के हमारे जो मित्र साथी विपक्ष वाले हैं, ये कुछ भी कहें जी, अभी क्या है, इनकी हताशा, निराशा, बहुत सारी चीजें हैं। और भाई राजेंद्र जी ने जिस तरह का कहा है, ये मोदी जी की गारंटी को तो राजस्थान की जनता ने पहले स्वीकार कर दिया, चूंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरी होना। और कांग्रेस सरकार के नेतृत्व ने जो गारंटियां दी थी उसको राजस्थान की जनता ने अच्छी तरह देखा कि इनकी गारंटियां खोखली थी, धोखे का एक भ्रम का जाल फहराया, जिसके कारण से जोड़ तोड़ करके पिछली बार सरकार में आए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जन कल्याणकारी नीतियां, जो हमारी नीति है वो बरकरार है। और प्रत्याशी चाहे किसी पार्टी का इनका जीत गया हो, लेकिन श्री करणपुर के लिए हमारे कहीं ये दोहराग्रह नहीं होता है किसी तरह कि वहाँ का विकास रुकेगा। विकास कार्यक्रम रहेंगे, विकास भी होगा। और रही बात ये कि कांग्रेस के मित्र ये सोचे कि बड़ी भारी हमारे कोई मनोबल बढ़ेगा, इनका मनोबल तो क्या बढ़ेगा, इनका मनोबल बढ़ने के बाद टूट ये चुका है। ये अपने दो नेता, दो इनको पूरा समय हो चुका है हमारे लिए बात करते, लेकिन ये विपक्ष के नेता के रूप में, उपनेता के रूप में अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाए हैं। तो राजस्थान की जनता इनको अच्छी तरह से समझ रही है। ये सहानुभूति के कारण अगर श्री सीएलपी लीडर बनाते सर तो बेनिफिट और होता है इलेक्शन में। नहीं, बेनिफिट कहाँ होता, अगर होता तो, लेकिन कम से कम इनका ये देखो कि इनके अंदर सिर्फ दो का है झगड़ा। हमारे लिए कहते, हमने कहा है कि हमारा मुख्यमंत्री भी चुना गया, मंत्रिमंडल भी चुना गया, पोर्टफोलियो भी दिए गए। और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ करके निर्णय करती है। उस समय निर्णय करने के साथ में देखती है कि राजस्थान के अंदर जीरो टॉलरेंस टू वार्ड अबर कहे कि करप्शन हो, जीरो टॉलरेंस जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ स्थिति हो, उन सब चीजों को देख करके सुशासन देने की हमारी व्यवस्था है। नीति और नियत हमारी साफ है। लेकिन राजस्थान को इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने नंबर 1 पर भ्रष्टाचार किया, पेपर लीक के मामले में नंबर 1 रहा, दुष्कर्म के मामले में नंबर रहा, किसानों की जिस तरह से दुर्गति की, 19,440 किसानों की जमीनें जो नीलाम हुई, उसको भी हम उभारेंगे। और जो 5.59 लाख करोड़ रुपए जो कर्ज किया और राजस्थान की जनता को कर्ज में डुबा, उससे भी उभार रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारा जीरो रहेगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो रेवेन्यू का सदुपयोग रहेगा। वर्मा साहब, आपके जो ये दावे हैं, जितनी बातें हैं, देखो जनता ने उन्हें खारिज किया है, क्योंकि आप लोगों ने भी उस वक्त यही कहा कि जनता ने खारिज किया है। हालांकि आप लोगों ने स्वीकार भी किया है इसमें, और संवैधानिक प्रक्रिया हमारे यहाँ इलेक्शन, उसको करना भी चाहिए स्वीकार, क्योंकि हार और जीत दोनों पहलू हैं, होते रहते हैं, कोई खास बात नहीं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने जीत का ही स्वाद चखा हो, हार का नहीं चखा हो। तो दोनों ही चीजें चलती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 दिन की बात होती है, उसके बाद में सभी वही बातें हो जाती हैं कि ठीक है, जीतने वाले भी जश्न से बाहर आ जाते हैं और जनता भी अपना काम करती है। लेकिन बात गारंटी की, 450 रुपए का सिलेंडर, तमाम चीजें की गई थी, और वहां की जनता भी इससे कोई अलग तो थी नहीं, उनको भी मिलता। बात समीक्षा की कह रहे हैं सीपी जोशी साहब, वाकई समीक्षा की जाती है ऐसे हार के कारणों पे, या फिर बस ठीक है साहब सिंपैथी, जैसे आपने बताया, उन्होंने भी कही कि सिंपैथी एक बड़ा फैक्टर रहा इसमें, वाकई समीक्षा होती है तो ये बात आएगी सामने कि ऐसा क्या रहा कि आसपास की सीटें हमारी जीती हुई हैं लेकिन वो सीट हम नहीं जीत पाए। योगेंद्र जी, हमने कहा कि चूंकि ये निश्चित है कि ये सहानुभूति के कारण से सीट गई है जी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी हार को, चाहे वो सहानुभूति के कारण प्रत्याशी गुरमीत सिंह जी के पुत्र रुपेंद्र जी जीते हो, लेकिन हम उसकी समीक्षा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन
हर चीज को छोटे से बड़ी की समीक्षा करता है, बारीकियों में जाता है कि कारण और भी क्या है। सहानुभूति के कारण हुआ तो उसका भी कारण क्या है कि सहानुभूति को दूर करते हुए ये सीट हम हारे हैं सहानुभूति के कारण, लेकिन उसमें चिंतन मंथन होगा और निश्चित है कि समीक्षा की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी। और राजेंद्र जी, आप लोग भी करेंगे जीत का चिंतन है कि ऐसा क्या रहा कि सरकार भी आगे थी लेकिन हम जीत करके आ गए? देखिए, जहां तक इस पूरे चुनाव के अंदर, अब तो चुनाव परिणाम भी आ चुके हैं, उसके बाद में अब इन चीज़ों का, अब तो सिर्फ ये हम उम्मीद करते हैं कि इस केंद्र सरकार मोदी जी का चेहरा बनाकर जिस तरीके से इन्होंने वादे किए, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि राजस्थान को सस्ता पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए। राजस्थान से जो भी वादे किए, और उसके अलावा चाहे ईआरसीपी की बात हो, चाहे हमारी रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी समय पे पूरा किया जाए, तो इस तरीके के। और राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर भी ये जो बार बार कहते हैं, लेकिन ये बार बार ये बड़े मासूम बन जाते हैं ये जब कहते हैं कि जल जीवन मिशन के अंदर अब इतना पैसा दे रहे हैं। लेकिन योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जैसलमेर के अंदर अगर किसी जगह पे जल जीवन मिशन की लाइनें डालनी है और एक जयपुर के अंदर डालनी है, जयपुर के किसी गांव के अंदर डालनी है, तो उसमें रात दिन का कॉस्टिंग में फर्क है। पर मीटर जो कॉस्ट आती है वो जैसलमेर बाड़मेर में बहुत ज्यादा आती है, और ये इन्होंने एक तरीके से एक ही वो दे रखा है। तो बार बार ये कहते हैं, अब मेरी चुनौती है इनको कि ये जल जीवन मिशन के अंदर जैसलमेर जैसी जगह पे कॉस्ट को रिवाइज करे बगैर अगर लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। तो मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, मुझे पता है कि जो पेयजल की ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पेयजल की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है वो नाकाफी है, जब तक उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश है, और मरुस्थलीय प्रदेश को किसी भी डिलीवरी को लागू करने में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे आपकी लेइंग की कॉस्ट हो, तमाम तरीके की कॉस्ट होती है जिसको, और ये बार बार इसको कहते हैं जल जीवन मिशन। तो अब तो इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्होंने जो वादे किए, और उसके अलावा मोदी जी ने वो तमाम वादे 2014 में किए, फिर 2019 में किए, वो तमाम वादों पर भी इनका आकलन होगा। किसानों की दुर्गति जो करी थी, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। युवाओं के साथ जो धोखा किया, उनको अग्निवीर के नाम पे जिस तरीके का झुंझुना पकड़ाया गया, रोजगार दिया नहीं गया, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा था, किसानों की आय दुगनी करने का वादा था फरवरी 2022 तक का, और अब तो 24 भी आने वाला, 2 साल होने को आगे। चाहे स्मार्ट सिटी देने की बात हो, चाहे 15 लाख रुपए देने की बात हो हर एक आदमी को, चाहे आपके डॉलर को रुपए की तुलना में कमजोर करने की बात हो, तमाम वादे हैं। राजेंद्र जी, ये पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है, दोनों का अवसर मिलेगा, बीजेपी कांग्रेस और सभी दलों को मिलेगा अपनी बात कहने का। चेहरा इनका था ना, इसलिए वो तमाम वादे इनसे पूछे जाएंगे। ये बार बार कहते हैं ना कि मोदी जी की गारंटी है, तो मैं इसीलिए बार बार उन चीजों का जिक्र करना चाहता हूं कि 2014 में भी मोदी जी तमाम वादे करके गारंटी दे के आए थे, लेकिन वो गारंटियां पूरी नहीं हुई। नोटबंदी के दिनों भी कहा था कि भाइयों और बहनों मुझे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, तो 50 दिन क्या, आज तो कितने साल हो गए, करीबन 8 साल होने को आएंगे। तो मुद्दा आपके पास में सर, मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं कि देखिए, खुशी और गम दोनों को लेकर के आदमी चिंतन करता है। अब आप कहेंगे कि हमें तो जो जीत का जश्न मना दिया, हमें काहे की समीक्षा करनी है, पर आप लोग भी कोशिश करेंगे कि हाँ, वास्तव में अगर कोई फैक्टर ऐसा रहा कि जीत में कारगर रहा, तो उस पर आप लोग देखेंगे कि हाँ, हमें पार्लियामेंट इलेक्शन में उससे सबक लेना चाहिए। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं ये कि कोई भी पार्टी हो, जीत हो चाहे हार हो, जीत के उन तमाम पहलुओं को भी छूने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जीत के कारण क्या रहे। अगर सिंपैथी है तो आने वाले दिनों में 25 जो सीटें रहेंगी उन पे कोई सिंपैथी की जैसी बात नहीं होगी। और अगर वाकई आप लोगों की एक्सरसाइज और जो आप लोगों ने कुछ रिव्यू किया होगा उसके आधार पर जीत हुई है, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने कि हमें इस रूट को पकड़ना चाहिए। नहीं, देखिए, आप अगर दोनों प्रत्याशियों की तुलना करेंगे तो सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी की तुलना में ये जो रुपेंद्र सिंह कुन्नर हैं ये युवा है और उनके ज़्यादा सक्षम भी हैं, तो उस हिसाब से ये तुलना है। और चूंकि गुरमीत सिंह जी कुन्नर हमारे घोषित प्रत्याशी थे। सक्षम कैसे? सक्षम पाल साहब टीटी नहीं है? नहीं, सक्षम मतलब एक युवा है, तो युवा के हिसाब से वो ज्यादा चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इमोशनल, देखिए मेरी बात सुनिए राजेंद्र जी, ये वास्तविकता है, इसको क्यों नकार? नहीं, नकारने की बात ही नहीं है ना। आज किसी भी प्रत्याशी को टिकट राजस्थान में देखेंगे, भारत में देखेंगे, इमोशनल कार्ड आपके पास लौट। सुनिए, क्षेत्र में टिकट किस हिसाब से दिया जाता है आपको भी पता है, जनता की डिमांड होती है। गुरमीत सिंह जी कुन्नर बहुत लोकप्रिय नेता थे और उनके चलते चुनाव के अंदर उनके मतलब
देहांत हो गया तो उसके बाद में जनता की मांग थी कि भाई रुपिंदर सिंह कुन्नर क्योंकि युवा नेता है और उनके लगातार उनके क्षेत्र में सक्रिय थे, तो उसके बेसिस पे आज अगर आप इसको सहानुभूति कह रहे हैं तो जनता का जनादेश है ना, आप जनता के जनादेश को सहानुभूति कहकर उसका अपमान मत कीजिए। पहले भी आपने मंत्री बना के जनता के जो जनादेश है उसको हाईजैक करने की कोशिश की थी, तो जनता ने आपको आईना दिखाया है। तो अब भी आप कृपा करके ये मत कहिए कि वो, हाँ, इस चुनाव से जो सबक हमें यह है कि भाई जो बेहतरीन तरीके से हमने इस कैंपेन को चलाया, आने वाले समय में इसी तरीके से जो आने वाले लोकसभा के चुनाव है 2024 के, उनमें भी राजस्थान की 25 सीटों पे बेहतरीन तरीके से प्रत्याशियों का चयन करके और इसी तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। और भाजपा के वो तमाम वादे 2014 में जो किए थे, चाहे 2019 में किए थे, उन वादों को जनता के समक्ष रखते हुए और जनता से मांग की जाएगी कि लगातार 10 सालों से केंद्र की सरकार राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है और अभी भी अगर इनको हमने नहीं चेताया तो ये वास्तव में राजस्थान का बुरा करने वाले हैं। चले, बुरा कोई नहीं करता। दर्शक, एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि जीत और हार दोनों की चिंता करनी चाहिए कि जीत भी हुई है तो कारण क्या रहा। चिंता की जगह समीक्षा जरूर होनी चाहिए। चिंता में गलत शब्द यूज कर रहा हूं जीत में। क्या कांग्रेस को वाकई देखना चाहिए? और सिंपैथी की जो बात की जा रही है, एक बड़ा कारण इसमें है और बात इसमें राजेंद्र जी से खारिज कर रहे हो। राजस्थान में पिछले बार बाई इलेक्शन जो 7 या 8 हुए थे, जिसमें से 6 कांग्रेस ने जीते थे और वहां पे जिनको कैंडिडेट बनाया था वो कैंडिडेट भी बनाए गए थे अब जो भी उनके परिवार के लोगों को। आपको ध्यान होगा बीजेपी ने 1 सीट पर टिकट नहीं दिया उस परिवार के किसी व्यक्ति को और 1 सीट पे दिया, राजसमंद से किरण माहेश्वरी जी की पुत्री को दिया, वो जीत गई। तो राजस्थान में एक मतलब लोगों में एक धारणा बन जाती है कि चलिए यार, एक सिंपैथी जिसे हम बेचारा भी कह देते हैं, वो एक लोगों में एक धारणा बन जाती है कि हाँ यार वो डेथ हो गई उनका परिवार का, इसके प्रति वोट की एक सिंपैथी दीजिए, उसको वोट दीजिए। ये माना जा सकता है यहाँ पे भी? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे अगर पिछले चुनाव की जैसे आपने बात कही, सहाड़ा की बात करें, वल्लभनगर की बात करें, धरियावत की बात करें या राजसमंद की बात करें, इन जगहों पर ऐसा देखा गया कि जो दिवंगत नेता थे उनके बाद में उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया और वहां पर वो जीत कर आए। हालांकि बीजेपी ने इस बार कोशिश जरूर की थी कि कैसे न कैसे चलते चुनाव में एक मंत्री बना दिया जाए। अगर मंत्री बनाने के बाद में अगर इस सहानुभूति को तोड़ा जाए, मुझे जो लगता है, मैं जो रिपोर्ट्स आ रही थी करणपुर से रिपोर्ट्स पहले दिन से ये आ रही थी, जब मंत्री नहीं बनाए गए थे तब तक रिपोर्ट थी कि रुपिंदर पाल कुन्नर चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन उसी रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये चर्चा हुई कि कैसे इस सीट को बचाया जाए, कैसे इस सीट को जीता जाए। उसके बाद चलते चुनाव के अंदर टीटी साहब को मंत्री बनाया गया और ये कोशिश की गई कि जनता का ध्यान थोड़ा सा भ्रमित हो या जनता बीजेपी के पक्ष में मतदान करे। लेकिन जनता ने वही सहानुभूति, निश्चित तौर पे राजेंद्र जी इसको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे सहानुभूति का कार्ड वहां पर चला है, क्योंकि गुरमीत कुन्नर का वहां पर एक बड़ा जनादेश, उनका सहानुभूति उनके प्रति लोगों की थी और जिस प्रकार के वो नेता रहे, पूर्व में मंत्री रहे, उनमें लोग मान सम्मान भी रखते थे। तो उनके बेटे को टिकट कांग्रेस ने देना था और कांग्रेस ने दिया वो टिकट, तो उसके चलते वो चुनाव जीत गए। हालांकि लोकसभा चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार हमने देखा था, आपने देखा था 2019 में क्लीन स्वीप किया था, 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो कांग्रेस को अब सोचना है कि ये जीत भले ही उनको उत्साहित कर सकती है, लेकिन 2024 का आम चुनाव होगा, उसमें वो किस कदर किस तरीके से जनता के बीच जाएगी। बिल्कुल, मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस को लगता है कि हमारी मेहनत उस तरह से, हमारा जो मैकेनिज्म या मैनेजमेंट हमने किया, बूथ लेवल पे किया होगा, विधानसभा में जिस तरह से भी किया है, अगर वाकई किया और वो उस रणनीति में कारगर रही है इनकी, तो गौर करना चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन में उसे और बेहतर तरीके से करें। अदरवाइज इसे भी हम खारिज नहीं कर सकते कि सिंपैथी वोट थे और सिंपैथी वोट के कारण चुनाव परिणाम पर बड़ा असर पड़ता है। अगर ये भी है तो समीक्षा होनी चाहिए कि क्या 25 सीट पे तो सिंपैथी आएगी नहीं अब, क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन है और पब्लिक यहाँ पे ये भी देखती है। पिछली बार भी ऐसा हुआ कि विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, लेकिन 2500 सीट 25 की 25 भाजपा के खाते में चली गई, एक अलायंस में और 24 इनके साथ में। वहां मोदी चेहरा, अब मोदी अपना एक नया नारा दिया हुआ है उन्होंने कि मोदी गारंटी। इसी बीच राम मंदिर भी आएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको लेकर के कांग्रेस को मुकाबला करना है। अब बूथ मैनेजमेंट है, जैसे मैं फिर कह रहा हूं कि बूथ मैनेजमेंट है, तो वाकई फिर आप लोगों की रणनीति एक अच्छी दिशा ले रही है
और अगर बूथ मैनेजमेंट नहीं है और सिंपैथी है तो मुझे लगता है कि इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए कि फिर हम इलेक्शन के दरमियान, क्योंकि अभी सिंपैथी नहीं रहेगी तो अब क्या किया जाना चाहिए। मैं राजेंद्र जी आप ही के पास आना चाहूँगा। मैं समीक्षा की बात सिर्फ इस वजह से कर रहा था, अगर वाकई आप लोगों ने बूथ मैनेजमेंट और सारी चीज़ें बेहतरीन की हैं तो निस्संदेह कि आप लोग सही तरीके से आपने रणनीति बनाई है अपनी और उसमें जीत हासिल हुई है। और अगर एक रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा ही ये है, यही मान करके टिकट दिया गया कि कुन्नर साहब का बेटा है, सिंपैथी गेन करने के लिए इससे बेहतर अवसर और कोई वो कैंडिडेट हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए गुनाह नहीं किया आप लोगों ने, इससे पहले बीजेपी ने भी दिया, एक सीट पर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था दिवंगत परिवार के किसी सदस्य को, तो वहां पे हार का सामना करना पड़ा। तो यहां वाकई ये अगर ऐसा होता है तो ये कोइंसिडेंट होता है कि आप उस वोट को अपनी जीत के लिए तब्दील कर लेते हैं, उस सिंपैथी को गेन कर लेते हैं, हर जगह संभव नहीं है ये। देखिए योगेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, हर चुनाव का अपना एक अलग तरीका है, हर चुनाव की अपनी, और जैसे 25 लोकसभा सीटें तो 25 लोकसभा सीटों पे भी 25 पे भी एक फॉर्मूला नहीं लगने वाला। 25 पे तमाम अलग समीकरण होते हैं, अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, तमाम जो बातें होती है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। 25 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तत्परता से, और जिस तरीके से हमने इस मतलब कर्णपुर उपचुनाव के अंदर अपनी ताकत दिखाई है, तो उसी तरीके से हम उसको और तरीके से मजबूती देते हुए, और जो तमाम, क्योंकि अभी हमारी डायरेक्ट ये, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो वो लोकसभा में लगातार 10 साल से मोदी जी केंद्र की सत्ता में है, तो उनसे वो तमाम गारंटियों पे बात की जाएगी, चाहे उन्होंने 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी तो वो सारी की जाएगी, और उसमें यही जो प्रत्याशी होंगे या जो भी उस कैंपेन को संभालेंगे उनसे वो तमाम, और नेशनल लेवल पे ये कैंपेन जिस वक्त चलेगा उस वक्त ये चीजें वास्तव में चर्चा में भी आएंगी, और वो मुद्दा जनता के समक्ष ये चीज जाएगी, नैरेटिव बनेगा कि वो क्या हुआ जो 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि भाई और बहनों मुझे सिर्फ 60 महीने दे दीजिए, और अभी भी वो कह रहे हैं कि मुझे 5 साल और दे दीजिए। तो आप लगातार जनता से मांग रहे हैं, लेकिन जनता को ना तो आपने महंगाई से राहत दी, ना आपने बेरोजगारी से राहत दी, और ना ही आप विदेशों से काला धन ला पाए, ना आपने किसानों की आय बीजेपी को लगता है कि विपक्ष के जो आरोप है निराधार है, लेकिन निराधार कहां है, ये तो आंकड़े हैं ना, जनता लाइक कर रही है। नहीं, जनता लाइक, देखिए बात क्या होती है कि जनता अगर वास्तविक मुद्दों पे अगर चुनाव है, नैरेटिव लाइक कहां कर रही है? सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर हार और जीत अगर पैमाना है तो आपको बार बार धर्म की आड़ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप विपक्ष धर्म की आड़ आप बताइए ना, आप कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? आप राजेंद्र जी किस धर्म की बात कर रहे हैं? आप रोजगार की बात, क्या आप ये कौन से धर्म के आधार पर वोट लिए? आप रोजगार की बात कीजिए, आप कर लेना चाहते हैं? आप किसानों की बात करते है या नहीं है? आप धर्म की बात कर रहे हैं तो हमने कौन से धर्म की, हमने विकास की बात करी, अरे भाई देखिए, मैं कह रहा हूं धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है, उसके अंदर मैं भी एक सनातनी हूं, मैं भी भगवान की आस्था रखता हूं, लेकिन आप तो राम के नाम से ही वोट मिले क्या? अरे तो आप एक बात बताइए ना, आप विकास के नाम से भी मिले और आस्था के नाम से भी मिलेंगे। राम कुमार जी, आप राज्यसभा सांसद रहे, आप ये भी देखिए, साथ रोटी की भी परवाह करिए। हाँ, रोटी की भी परवाह कीजिए, रोजगार की परवाह कीजिए, अवसर भी 80 करोड़ लोगों को जो अनाज भी मिल रहा है, यही तो किसका है? ये मोदी जी की गारंटी है। 80 करोड़ लोगों को आपने 50 करोड़ जनधन अकाउंट के माध्यम से बिना करप्शन के पैसा जा रहा है करीब करीब हमारे जनता को। वो किसकी देन है? डीबीटी के माध्यम से। आप बताइए ना, आपने इस देश को गरीब बना दिया और एक आदमी को इतना अमीर बना दिया कि वो दुनिया के गिने चुने अमीरों में हो गया। ये आपकी इसकी कहानी निराधार मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप रोजगार दीजिए, आप नौकरी दीजिए, आप महंगाई कम कीजिए, आप जनता का जो पैसा लूट रहे हैं, जिस तरीके से विदेशों में पैसा जा रहा है, 13.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इस देश की नागरिकता छोड़ी है। आप सोचिए ना, लोग विदेश क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर उनको अवसर नहीं मिल रहे। आज यहां से पैसा ले जा रहे हैं लोग, लूट के पैसा लेके, अरे कितना पैसा लूट के चले गए। राजेंद्र जी, समय हो गया, मैं माफी चाहूंगा। तो खैर चलिए, श्री करणपुर सीट पर कांग्रेस ने अपनी बाजी मारी है, और निश्चित रूप से ये उसके उत्साह के रूप में विधानसभा सत्र में भी देखेगा। जिस तरह गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन लोगों के ट्वीट्स आए हैं सामने, कांग्रेस ने पटाखे फोड़े हैं, तो वो एक उत्साह दिखाई देता है और होना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी का भी साफ कहना है कि ये सिंपैथी वोट था,
जिसमें हम इसे हार को स्वीकार करते हैं। हालांकि बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया, उससे बचा जा सकता था। सियासी जानकारों का कहना भी है कि वो लेकिन कोई जो रणनीति थी वो बीजेपी की काम नहीं आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।